बात यह है कि पहली बार दिल्ली को रैपिड रेल की सौगात मिलने वाली है। आज दिल्ली का अशोकनगर रैपिड रेल के जरिए सीधे मेरठ से जुड़ जाएगा। सबसे पहले पीएम मोदी आज इसी प्रोजेक्ट की सौगात देने वाले हैं। इसके अलावा जनकपुरी कृष्णा पार्क के बीच मेट्रो सेवा की शुरुआत भी होगी। पीएम मोदी रिठाला से कुंडली मेट्रो लाइन की नींव भी रखेंगे और इसके साथ ही रोहिणी में सेंट्रल आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और बलराम पांडे भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा लोईवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली वालों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और खास बात यह है कि रैपिड रेल के जरिए दिल्ली अब यूपी के साथ सीधे जुड़ जाएगा, यानी अब दिल्ली से मेरठ जाना महज 40 मिनट का समय लगेगा। कितनी बड़ी सौगात है ये दिल्ली वालों के लिए। हर वो आदमी जो सड़क पर उतरता है, सफर करता है, वो ये जानता है कि ये उसके लिए कितनी बड़ी सौगात है। और इसको अगर आप चुनाव की नज़र से देखें तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं इस समय जहां हूं ये साहिबाबाद है। साहिबाबाद से अब दिल्ली का सफर कुछ घंटों से नहीं, कुछ मिनटों में हो जाएगा। और यही वो आज एनआरसीटीसी और उसके साथ साथ ये आपको जो मैं पोस्टर्स और ये होर्डिंग्स दिखा रही हूँ, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में आएंगे। यहीं पर उनका स्वागत किया जाएगा और यहीं से आपको नई ट्रेन का आगाज हो जाएगा और उसकी शुरुआत हो जाएगी। और उसके साथ साथ जहां एक और गाजियाबाद से दिल्ली का सफर कम होगा, दूरी कम होगी, तो उसके साथ साथ बचेगा क्या? बचेगा जनता का पैसा, बचेगा जनता का समय, बचेगा जनता की वो सारी मेहनत जो लगातार उन्हें घंटों सफर करके तय करनी पड़ती है। और उसके साथ साथ एक आराम तलब जिंदगी, कम से कम ये जानते हुए कि जहां पर घंटों का समय लग जाता था वहां पर अब चंद मिनटों में आप पहुंच जाएंगे और बड़े आराम से हर मौसम में। ये आसान नहीं होता है, इसमें भले ही करोड़ों रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन जहां इसकी समय सीमा है वो अब मेट्रो नेटवर्क को, भारत के मेट्रो नेटवर्क को विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना चुकी है, जहां पर करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा का जो ट्रैक है वो ले किया गया है। उससे ज्यादा का सफर अब तय करेंगे। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन और थर्ड नंबर यूएस और थर्ड नंबर पर है भारत। लेकिन इन सब के बीच में भारत अगर तीसरे स्थान पर है तो अब वो दूसरे पायदान पर बढ़ने की भी कवायद कर रहा है। यही आरआरटीसी, यही छोटी मेट्रो रेल, यही नमो रेल, यही मेट्रो रेल और इन सब की जो बारीकियां हैं इन्हें ध्यान में रखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं विशाल, अगर आप सामान्य मेट्रो में सफर करते हैं तो वो गंभीर रिहायशी इलाकों से गुजरती है, उसका जो डिस्टेंस होता है 2 मेट्रो स्टेशन का वो कम होता है। लेकिन जब आप लंबी ट्रेन या नमो रेल की बात करते हैं तो उसमें डिस्टेंस मिनिमम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का 8 किलोमीटर का होता है। ये तकनीकी जानकारी इसलिए जरूरी हो जाती है कि जहां पर रिहायशी इलाके कम हो या ज्यादा हो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज की तारीख में 23 से ज्यादा शहरों में मेट्रो है, जबकि 10 वर्षों पहले ये मात्र 1 दर्जन शहर में भी नहीं थी पूरे देश में। तो ये अगर दुगने से ज्यादा बढ़ गई हैं तो यही आपको अंदाजा लगा के दे सकता है कि इस बार जो दिल्ली के चुनाव पर राजनीति पर सबकी नजर है, तो इसको विकास की राजनीति, दिल्ली के चुनाव की राजनीति पर सबकी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। बलराम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में पीएम मोदी, सीएम आतिशी आज एक मंच पर दिखाई देंगे। दिल्ली में आरआरटीएस के उद्घाटन समारोह में एक मंच पर दिखेंगे पीएम मोदी और सीएम आतिशी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि नए मेट्रो प्रोजेक्ट का मिलकर करेंगे शिलान्यास। दिल्ली सरकार की तरफ से बयान आया है, नए मेट्रो प्रोजेक्ट का मिलकर शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और सीएम आतिशी। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े। बलराम पांडे, तो अब जब दिल्ली मेट्रो का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी इसमें भी कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ उसमें लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से ये बताया गया कि जिस तरीके से आज 3 मेट्रो लाइनों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी मौजूद रहेंगी। हालांकि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से ये भी बताने की कोशिश की गई कि किस तरीके से इन मेट्रो लाइनों में दिल्ली सरकार की भागीदारी है और किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट में जो लागत है उसमें अपनी हिस्सेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ये बताने की कोशिश जरूर कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं उसमें किस तरीके से दिल्ली सरकार की अपनी भागीदारी है और ख़ास तौर से
जो मेट्रो लाइन है उसको लेकर के। अगर हम बात करें जिस तरीके से आज नमो रेल का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और मेरठ तक जाने के लिए ये जो मेट्रो लाइन है ये शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर में जो मेट्रो का जाल है वो बढ़ेगा और जो लोगों को यातायात व्यवस्था बेहतर मिलनी चाहिए उसके लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा मेट्रो ट्रैक। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ये पहल है कि दिल्ली एनसीआर में जो मेट्रो का जाल है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक आप देखते हैं सड़कों पर किस तरीके से होता है, लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं। तो ऐसे में जो मेट्रो ट्रैक है अगर वो बेहतर तरीके से चलेंगे, लोगों को मेट्रो का सफर आसान होगा, तो कहीं ना कहीं जो सड़कों पे यातायात है वो भी कम होगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली चुनाव को लेकर के दिल्ली में सियासत हो रही है और खास तौर से आपने देखा हो, चाहे पोस्टर वार हो, चाहे एक दूसरे को पलटवार करने की बात हो, तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों आमने सामने हैं। खास तौर से अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार पलटवार करते हुए भी नजर आ रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले आपको आपदा बताया था, तो उसको लेकर के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।